आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर हमसे बातें करने वाला वचन है यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे। अगर हम ये अध्याय पढ़ते हैं तो शुरुआत से अगर देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो करके। एक झाड़ में सबसे मेन पोर्शन जो है दाखलता है, जो सबको सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, वो दाखलता है। और डालियाँ जो फल देती है, लेकिन डालियाँ अपने आप से फल नहीं दे सकती जब तक वो दाखलता से जुड़ी नहीं है। उस प्रकार यीशु मसीह हमारी दाखलता है और हम उसकी डालियाँ है। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, जो हम डालियाँ है वो दाखलता से जुड़ी रहना चाहिए और उसके वचन में हम जुड़े रहना चाहिए। जब हम उससे जुड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तो परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है कि हम उससे जुड़े रहना चाहिए, उससे हम बने रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि अगर मैं ये डाली हूँ मैं खुद से फल लाऊंगा, तो हम खुद से फल नहीं ला सकते। अगर सोचेंगे कि मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ तो हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, उसके प्रेम में बने नहीं रहेंगे, अगर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हम खुद से फल नहीं ला सकते। हमारे जीवन में हम आशीष को नहीं देख सकते। अगर हमारे जीवन में हमें आशीष चाहिए, जिस काम में हम कर रहे हैं, अगर आप कह सकते हो कि इतने वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे काम में आशीष नहीं है करके, मेरे पढ़ाई में आशीष नहीं है कर मेरे पढ़ाई के जीवन में, मेरे एजुकेशन में जहाँ जाता हूँ वहाँ आशीष नहीं है करके आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो जो परमेश्वर जो सब बातों का श्रोता है, जो सब आशीषों का श्रोता है, वो हमें आशीष करेगा, हमारी लगने वाली ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे एक दाखलता डालियों को सारा न्यूट्रिशन जो ज़रूरत की आवश्यकता रहता है वो देता है, जिससे फल आता है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में, जब हम यीशु में बने रहेंगे तो हम हमारे जीवन में फल लाएंगे। जहाँ भी हम पढ़ाई करें, जहाँ भी हम काम करें, जहाँ भी हम जाए, उन जगहों में हम परमेश्वर के कारण हम फल लाएंगे। लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ करके, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन आपने किया तो तुरंत हो गया। तो परमेश्वर में अगर हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर बातों में आशीष करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आइए इस वचन को ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। जैसा आपका वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को सहायता कीजिए कि आप में बने रहे। परमेश्वर, आपके प्रेम में बने रहे, आपके आज्ञाओं का पालन करें, आपके वचनों का पालन करें, ताकि परमेश्वर आपने जो हमारे लिए आशीष रखा है उसे हम प्राप्त कर सके। सारा आदर और महिमा प्रशंसा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना सुने स्वर्गीय पिता, आमीन।